नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। बहुत खुशी है, आप लोग बहुत पवित्र स्थान पर आए हैं। मैं चाहता था आप कोई विषय मुझे सजेस्ट करें जिसके ऊपर मैं कुछ बोलूं। आपने मांग की है कुछ बेसिक्स चाहिए। मैं उन बुनियादी सिद्धांतों पर चर्चा करूंगा, उन फंडामेंटल फाउंडेशन के रूप में कुछ प्रिंसिपल्स की बात करूंगा जैनिज्म, जिसको समझे बिना हमारे जीवन में सुख शांति उत्पन्न नहीं होती है। ये तो ठीक है, गजपंथा का इंफॉर्मेशन भी आपको लगा कि ये होना चाहिए, ये तो ठीक है, ओके है। बट गिरनार भी हमारा बहुत बड़ा तीर्थ है, कैलाश पर्वत भी बड़ा तीर्थ है, शिखर जी भी बड़ा तीर्थ है, चंपापुरी भी है, पावापुरी भी है। कई अतिशय क्षेत्र है, कई तीर्थ क्षेत्र है, सिद्ध क्षेत्र है। इंफॉर्मेशन किस किस के लिए गया, मैं ये नहीं कह रहा वो भी कथा है, बट आपके पास समय है सीमित। आपको पता होना चाहिए वह विद्या जिसके ग्रहण करने के बाद आपको लाइफ के हर मोड़ पर आप उसे अप्लाई कर सकें। इंफॉर्मेशन अबाउट शिखर जी, व्हाट वर्थ विल इट बी, उसका लोकेशन, उसकी पहाड़ी, उसका शेप, साइज, फिगर, हाउ विल इट बी हेल्पफुल टू अस इन आवर लाइफ। हाँ, शिखर जी में इंपॉर्टेंट चीज इतनी ही है, यही वो स्थान है जहां से वे जीव पूर्णतया वितरागी होकर मुक्त हुए। एंड देयरफॉर दिस प्लेस इज होली प्लेस। क्षेत्र स्वयं में कुछ भी महत्व का नहीं होता, कोई स्थान विशेष अच्छा, कोई स्थान विशेष बुरा, ऐसा कुछ नहीं होता। बट जिस स्थान पर अच्छा काम हुआ है वो चीज अच्छी मानी जाती है। महात्मा गांधी जी के जाने के बाद उनकी एशेस were carried, I think, by near about 206 countries। 206 देशों में उनकी राख ले गए डेड बॉडी की। अब उस राख में क्या था ऐसा बड़ा आदमी को लगता है, उसके स्थान को देखकर लगता है, उनके ऑफिस को देखो किसी व्यक्ति के, उनके आश्रम को देखो, उनके आज संग्रहालय में, म्यूजियम्स में उनके जूते चप्पल सैंडल्स मिलेंगे, उनकी घड़ी मिलेंगी, उनका चश्मा मिलेगा। बट ये इनएनिमेट जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वे दिखाते हैं उस एनिमेट ऑब्जेक्ट को। एनिमेट ऑब्जेक्ट को, लिविंग बीइंग को, जीव चेतना को हमारी आंखें देख नहीं सकती, लेकिन महिमा जो हमें है वो उनकी चेतना को है। क्या जज्बा जो पराधीनता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, ऐसे जज्बे को सलाम है। बाहर में वो कंघी करते थे कि नहीं, उन्हें बाल थे कि नहीं, चश्मा कौन से नंबर का था, घड़ी कहाँ बांधते थे, धोती कितने साइज की, that doesn't attracts me। What attracts me is कि ऐसा व्यक्ति जिन्होंने रिजॉल्व किया था कि जब तक भारतवासी के एक एक आदमी जब तक कपड़ा नहीं पहनेगा तब तक मैं कपड़े नहीं पहनूंगा, तो ये इसमें उनका डेडिकेशन झलकता है। ये देश प्रेम को सलाम है उनके। एनीवे, शिखर जी को देखकर भी शिखर जी का इंफॉर्मेशन हमें एक लाइन में बांधना है तो इतना ही बांधा जा सकता है। यही वो स्थान है जहाँ पर राजघराने में जन्मे हुए जीव इतनी अनुकूलता, शान शौकत में, इतनी शोहरत में पलते हुए भी उनको तुच्छ मानकर, सड़े तिनके समान देखकर, सब छोड़ छाड़ कर अपने आत्मा में सब कुछ है जानकर वे यहाँ पर ध्यानस्थ होकर यहाँ से मुक्त है। यही है वो स्थान, यही है वो स्थान। तो इस दृष्टि से आप यदि विचार करेंगे तो आपको शिखर जी की भी वही परिभाषा मिलेगी, आपको गिरनार की भी वही परिभाषा मिलेगी।
चंपापुरी की भी वही मिलेगी, पावपुरी की भी वही मिलेगी, मांगी तुंगी की भी वही मिलेगी, आपको गोपाचल की भी वही मिलेगी, आपको मथुरा की भी वही मिलेगी, आपको गजपत की भी वही मिलेगी। यह सब की परिभाषा एक ही है, यही है वो स्थान जहां पर राजघराने के लोग, जैसे सोनागिर है, व्हाई इज इट कॉल्ड सोनागिर? बेसिकली उसका नाम था श्रवणगिरी। तो हम ये कह सकते हैं ये वो स्थान है जहां पर काफिलों में मुनियों का समुदाय रहा है। श्रवणगिरी यही वो स्थान है जहां पर नंगा नंगा आदि 5.5 करोड़ मुनिराज निर्वाण को प्राप्त हुए। नंगा नंग का तात्पर्य, नंग का तात्पर्य उस उम्र में जहां पर उन्होंने कभी कपड़े ही नहीं पहने। लगभग 8 साल की उम्र के बाद लोग कपड़े पहनना चालू करते थे पहले जमाने में, और 8 साल की उम्र के बाद एलिजिबिलिटी मानी गई है। हमारे कॉन्शियस का डेवलपमेंट उस स्टेट तक माना गया है कि सम्यक दर्शन को अचीव कर सकता है और केवल ज्ञान को। 8 साल की पहले की स्थिति एक प्री मैच्योर्ड कॉन्शियस माना गया है। उसमें वो नया कुछ डेवलप नहीं करता। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, मोक्ष मार्ग, मुनि दर्शन ये कर नहीं सकता, जैनिज्म मानता है। एनीवे, मैं आपको ये कह रहा था इनका कॉमन फैक्टर इतना ही है सभी तीर्थों का कि ये वह पवित्रता को अर्जित किए वाले स्थान है। जैसे मैंने कहा अभी आई वाज टॉकिंग अबाउट सोनागिर, क्या कहा जाता है, नंग अनंग आदि 5.5 करोड़ मुनिराज निर्वाण को प्राप्त हो गए। तो आपको 5.5 करोड़ मुनिराज, 5.5 करोड़ ये नंबर आपको याद करने का कोई मतलब नहीं है। अभी यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से 99 करोड़ गए, और वहां से देखोगे तो वहां से 75 करोड़ गए हैं। अब वैसी गिनती करते करते हम परेशान हैं, और ना कुछ याद रहता है हमें, ना किसी के फोन नंबर याद है, ना कुछ। अब ये कितना कितना क्या क्या याद रखेंगे। समझने की बात इतनी सी है, कैसे मुनिराज ऐसे निर्वाण को प्राप्त हुए बोले आप, नंग और अनंग इस क्वालिटी के। लेट आई टेल यू कि नंग अनंग वेर नॉट द नेम्स ऑफ आवर मुनीज, नंग अनंग वेर क्वालिटीज ऑफ आवर मुनीज। ऐसे ऐसे मुनि निर्वाण को प्राप्त हुए जो नंग मुनि तो नंग नहीं होते हैं, नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वे ऐसे जीव मुनि दशा को प्राप्त हुए थे जो ऑलरेडी कभी कपड़े ही नहीं पहने थे उन्होंने, और जब कपड़े पहने जाते हैं उसी समय में उनको विरक्ति हुई थी, तो इस प्रकार उन्होंने कपड़े पहनने की उन पर नौबत ही नहीं आई। आगर्भ दिगंबर कहते हैं उसे, जो गर्भ से लेकर अभी तक दिगंबर ही है, और डायरेक्ट दीक्षा ली, मतलब जिनको कपड़े पहनने की नौबत ही नहीं आई। कैसे फीचर्स थे उन मुनियों को जो सोनागिर, आई एम टॉकिंग अबाउट सोनागिर नाउ, जो सोनागिर से निर्वाण को प्राप्त हुए थे, आगर्भ दिगंबर। क्या मजा आ गया। पहला कदम समझदारी की दहलीज पर रखा तो सच्ची समझ प्रकट कर ली उन्होंने, मुनि दशा धारण कर लिया 8 साल की उम्र में, 8 साल 2 अंतर्मुहूर्त। और व्हाट इज अनंग? अनंग मतलब जो कामदेव समान सुंदर थे। अभी जो बात कोई चमड़ी की रूप की नहीं चल रही है, जो किसी भी बात में कमी नहीं थी, जिनके सभी प्रकार के ऐश्वर्य थे, धन था, दौलत था, सेवक, नौकर, चाकर, जमीन, जायदाद, बंगला, बुद्धि, दिमाग, सब कुछ, राज कौशल वगैरह सब कुछ था, इतनी सुंदरता थी। ऐसी एबिलिटीज वाले भी सब कुछ इसे तुच्छ जानकर, नश्वर जानकर ये हमें छोड़ न दे, इससे पहले इन्होंने उनको छोड़ दिया। इससे हमारी जीत हुई। अलग अलग होने में जमीन आसमान अंतर है। उन्होंने हमें छोड़ा कि हमने उनको छोड़ा। दिस मैटर्स मोर। शादी मैंने नहीं की या मेरी शादी नहीं हुई, दिस मैटर्स मोर। यदि मेरी शादी नहीं हुई तो ये मजबूरी है, यदि मैंने शादी नहीं की तो ये मेरी मजबूती आकी जाएगी। शादी का न होना यह तो एक प्रसंग है, इंसिडेंट है, बट इंसिडेंट का वो फैक्टर क्या है, वो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फैक्ट। तो ये समझना चाहिए कि क्यों, कैसे। तो ये कहा जाएगा मैंने शादी नहीं की तो ये पुरुषार्थ होगा। ठीक उसी प्रकार मुझे ये कहना है, गजपंत की जिम्मेदारी, गजपंत की आपने इंफॉर्मेशन मांगी मुझे पूरी, मुझे ये कहना ज़रूरी लगा। सामान्य तौर पर वैसे गजपंत की इंफॉर्मेशन में अभी बात आई है तो थोड़ी दे देता हूँ। अभी तक की इंफॉर्मेशन आध्यात्मिक इंफॉर्मेशन थी, सब
जितने भी पावागिरी है, जितने भी चंपापुरी है, जितने भी तीर्थ मैंने अभी कहे, ये सब तीर्थों की परिभाषा एक ही है। तीर्थ तीर्थ क्यों फिरे, तीर्थ तारत नाही, जो थिर भये सो तिर गए, अथिर तारत नाही। क्या कहा? तीर्थ तीर्थ क्यों फिरे, तीर्थ तारत नाही, जो थिर भये सो तिर गए, अथिर तारत नाही। तो कबीर का बहुत फेमस कोट है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो जहाँ पर आपका मन पवित्र होता है उसी को तीर्थ कहने का प्रचलन प्रारंभ होने लगता है। तो यह आध्यात्मिक इंफॉर्मेशन हुआ, गच्छपंथ का आपने माना। थोड़ा लौकिक इंफॉर्मेशन भी दे देता हूँ आपको। हमारे ग्रंथों में, पुराणों में 9 बलभद्र कहे हैं। 63 शालाका पुरुषों का नाम सुना है? तो आप नहीं जानते। तो ये मैं जानता था कि बहुत समस्या आएगी मुझे समझाने में। शालाका 63 शालाका पुरुष बताए गए हैं हमारे यहाँ। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी 63 हुआ करती है कर्म भूमि में, जिसमें 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण। तो 9 बलभद्र में से 8 बलभद्र निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं, जिसमें से 8 में से 7 यहाँ से प्राप्त हुए। उसके अलावा करोड़ों मुनिराज निर्वाण को प्राप्त हुए। ऐसा भी सुनते हैं गज कुमार, जो चचेरे भाई थे कृष्ण के, जिनके सिर पर सिगड़ी जलती हुई रखी थी उनके ससुर ने, वे यहाँ से निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। और एक रामचंद्र जी, जो मांगी तुंगी से निर्वाण को प्राप्त हुए। तो 7 बलभद्र यहाँ से, 1 बलभद्र मांगी तुंगी से, इस विधि से 8 बलभद्र निर्वाण को प्राप्त हुए। एनीवे,